गांव में रात काफ़ी हो चुकी थी और चारों तरफ पूरा अंधेरा छा गया था। और अंधेरा इस कदर कि मोहन को अपना हाथ भी ना दिखाई दे। उस पर चमगादड़ की आवाज़ और डरा रही थी। मोहन अपने भारी कदमों के साथ घर की ओर तेज़ी से जा रहा था, क्योंकि गांव के चौकीदार ने भी घंटा बजा दिया था। मोहन को अब पूरा यकीन हो गया था कि 7 बज चुके हैं। चौकीदार का घंटा बजाते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया था और मोहन इस सन्नाटे में अपने घर की ओर अकेले अकेले जा रहा था। वो जितनी और तेज़ी से अपने घर की तरफ जाता, इससे लगता कि घर इससे और दूर हो जा रहा है। और फिर ये खौफ कि वो चुड़ैल ना आ जाए और इसे दूसरे गांव के लड़कों की तरह उठाकर ना ले जाए। और फिर वही हुआ। चलते चलते मोहन के कान में एक सुरीली आवाज़ आती है। मोहन, प्यारे मोहन, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, मेरी तरफ आओ। और मोहन ना चाहते हुए भी इस आवाज़ को सुनने लगता है। और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो चुड़ैल इसके सामने आ जाती है। मोहन जैसे ही चीखने की कोशिश करता है, और ये कहानी गांव के हर नौजवान लड़के की है। गीता नामी चुड़ैल रोज़ाना शाम 7 बजे के बाद गांव में किसी भी लड़के को अपना शिकार कर लेती। गांव के सारे लोग इस चुड़ैल से परेशान थे, यहाँ तक कि सरपंच ने भी ऐलान कर दिया था कि कोई भी गांव वाला 7 बजे के बाद अपने घरों से बाहर ना निकले। मोहन, जो गांव का एक खूबसूरत लड़का था, रात गए मोहन अपने मामा के घर अपनी माँ की दवा के पैसे लेने गया था, क्योंकि मोहन के बाबा अब इस दुनिया में नहीं थे और मोहन अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहा था। तो मोहन और उसकी माँ का खर्चा इसके मामा उठाया करते थे। मोहन हिम्मत करके अपने मामा के घर चला जाता है और वापसी में इसे रात बहुत हो जाती है। मोहन की माँ 4 दिन से बहुत बीमार थी और मोहन को मामा के पास दवा के पैसे लेने जाना था, लेकिन गांव में चुड़ैल के खौफ की वजह से कोई भी गांव वाला अपने घर से बाहर नहीं निकलता। मोहन बेटा, रात बहुत हो गई है, अब तो चुड़ैल के आने का भी वक्त हो गया है। तो रुक जा और सुबह घर चले जाना। नहीं मामा, माँ घर में अकेली है और मुझे माँ को दवाई भी देनी है। मुझे घर जाना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी, मगर तुम होशियारी से जाना। मोहन अपने मामा के घर से निकल जाता है, लेकिन मोहन अपने दिल ही दिल में बहुत डरा हुआ होता है और इसके डर की वजह सिर्फ और सिर्फ वो चुड़ैल थी। मोहन अपने भारी कदमों के साथ अपने घर की ओर जा रहा था। इतने में मोहन के कानों में उस चुड़ैल की आवाज़ आती है। तभी मोहन पीछे मुड़कर देखता है, बेहोश हो जाता है। इधर मोहन की माँ इसका रात भर इंतज़ार करती है। सुबह होते ही मोहन की माँ ज़मींदार के पास चले जाती है और पूरा वाक़या इस ज़मींदार को बताती है। सरपंच मोहन की माँ का बात सुन के परेशान हो जाता है और कहने लगता है, हो ना हो, ये उस चुड़ैल का ही हाथ है। मैंने तो गांव में ऐलान भी करवा दिया था कि कोई भी गांव वाला शाम 7 बजे के बाद अपने घर से बाहर ना निकले। तुमने मोहन को रात में घर से बाहर निकलने कैसे दिया? नहीं सरपंच जी, नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और घर में पैसे भी ख़त्म हो गए थे, इसलिए मोहन को जाना पड़ा। अच्छा, मैं गांव के पंडित के पास जाता हूँ और उसके साथ जंगल की तरफ जाता हूँ। इसके बाद सरपंच पंडित के पास जाता है और उसे ये सारा माजरा बताता है। मैंने तो पहले ही गांव वालों को होशियार कर दिया था, लेकिन फिर भी आज एक नौजवान उस चुड़ैल का शिकार हो गया है। आज मैं इस चुड़ैल का खात्मा कर दूंगा। और मोहन की माँ और सरपंच और पंडित जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। जंगल पहुंचते ही पंडित को पीपल के पेड़ के नीचे से चुड़ैल की बू आने लगती है। तभी पंडित सरपंच से कहता है,
रुको सरपंच, वो चुड़ैल इस दरख्त के नीचे है। अभी मैं इसे अपने मंत्र से बाहर निकालता हूँ। और मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल गुस्से से चीखते हुए बाहर आ जाती है। कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? अभी तुझे मारकर तेरा भी खून पी जाऊंगी। तू क्या मुझे मारेगी? आज हम तुझे मारकर सारे नौजवान को अपने साथ ले जाएंगे। ये बोलते ही पंडित अपने हाथ में मंत्र पढ़ के फूंकता है और वो चुड़ैल की तरफ फेंक देता है, जिससे चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है और ज़मीन पे आके गिरती है। और गिरते ही चुड़ैल का गला कट जाता है